जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। भूल चूक माफ गुरु जी महाराज। नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, ये भी आप ही की कृपा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कंचन आंटी, एम आई ऑडिबल? यस और नॉट नाउ? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओके ओके आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना डिवाइन सॉल्स ऑफ गुरु जी ग्रुप एंड पेज का, जिन्होंने इतना सुनहरा मौका दिया है गुरु जी का गुणगान करने का। शुक्राना है सुनील बंसल अंकल का। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज। सब गुरु जी की कृपा से है ये सब, और वी आर नथिंग। सब गुरु जी चाहते हैं तभी होता है ये। और आज जो गुरु जी अपना सत्संग करवा रहे हैं, ये भी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। तो सब संगत से रिक्वेस्ट है, जैसे गुरु जी कहते हैं, जो करता है, जो बोलता है उसका भी भला, और जो सुनता है उसका भी भला। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सब गुरु जी की ब्लेसिंग लेने जरूर आए। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। तो मैं गुरु जी की जर्नी, अपने जो है मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शेयर करूंगी साथ संगत जी आज। तो जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, वो 2019 में हुई थी मैं। तो जैसे जब मैं गुरु जी को जानी थी कि क्या है गुरु जी, कौन है, कहाँ पे है। जैसे कि मैं अपने मदर के थ्रू जानी थी। सो मैं अपने घर गई थी। हम यहाँ पे नहीं रहते थे, पहले हम रोहिणी में शिफ्ट थे। तो हम रोहिणी रहते थे, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे मैंने गुरु जी को देखा कि हाँ, मेरी मदर मानते थे। मेरी मदर को मेरी नानी ने कनेक्ट किया था गुरु जी से। तो फिर धीरे धीरे मैं गुरु जी को पहचानने लग गई। और मैंने पहले भी शेयर कराई तो कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई साथ संगत जी, कैसे गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरु जी अपने चरणों में बिठाया। और अब तो गुरु जी की इतनी कृपा है, गुरु जी से, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था 1 साल पहले। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी, और सेवा इतनी प्यारी प्यारी बख्शी, क्योंकि मैंने तो गुरु जी महाराज से कहा था, जब भी मैंने गुरु जी से मांगा है तो खुद के लिए तो सिर्फ गुरु जी को मांगा है, और सबके लिए तो मैंने अरदास ही करी है। गुरु जी महाराज भूल चूक माफ करना, अगर मैं कहीं गलत बोल दूं तो गुरु जी, साथ संगत जी माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी कहते ने, गुरु जी का वचन था कि गुरु जी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। तो रियलिटी गुरु जी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि गुरु जी महाराज का जो है अपने बच्चों के लिए प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि गुरु जी सब चीजें सुनते हैं। गुरु जी दुख सुख हर चीज में गुरु जी साथ है। और पहले क्या होता था, जैसे हमने सुना है, और संगत से गुरु जी के पास आते थे, गुरु जी से ये भी मांगना है कि गुरु जी ऐसे कर दो, या हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या बीमारी है, और गुरु जी ने सब कुछ ठीक करा है, सबका हमेशा ठीक करा है। और आधी संगत ऐसी भी होती थी साथ संगत जी, कि गुरु जी के पास आए और गुरु जी ने अपना काम हो गया, गुरु जी ने कर दिया उनका कल्याण, और बिल्कुल गुरु जी को भूल गए। ऐसा भी होता था, लेकिन ऐसा नहीं करना है। रब है वो, तो रब को मानना है ना। तो गुरु जी कहते थे मंगो नहीं मानो, लेकिन ये नहीं कि तुम मंगो नहीं, गुरु जी से मांगो कि हाँ गुरु जी, हम ठीक है, हम दुखी हैं, हमारा हाथ पकड़ लो गुरु जी। अगर मांगना है तो सिर्फ यही मांगना है, गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ लो, आप हमारे साथ रहो हमेशा गुरु जी महाराज, हमें आपका साथ चाहिए। तो जब गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया ना साथ संगत जी, तो हमारे महाराज ऐसे है ना, फिर वो हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपका दुख कहाँ चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा, कहाँ आपका दुख है और कहाँ आप इतने खुश रहोगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा। मेरा जीवन बदल दिया गुरु जी ने, मेरे हत्ता दिया लकीरा भी बदल दिए हैं। जो कहते हैं ना, पंडित पे विश्वास करते हैं, पंडित ने कुंडली बना दी है, शादी हो रही है तो मिलवाया है, रिश्ता होगा या नहीं होगा, सब वहम है। और हमारे गुरुजी का बनना है तो बिल्कुल ये वहम तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। गुरुजी भी कहते थे वहम कुछ नहीं है। अब बिल्ली रास्ता काट रही है तो बिल्ली बड़ी है या हमारे महाराज बड़े हैं, ऑब्वियसली।
तो ये चीज़ सारी वहम हमें छोड़ना है बिल्कुल ही, है ना। तो हमारे महाराज बड़े हैं, तो इसलिए सिर्फ हमें वहम नहीं करना, गुरु जी पे भरोसा करना है, गुरु जी को समर्पण करना है खुद को, और कुछ नहीं है। और शुक्राना है, हर पल शुक्राना करना है कि हम अभी हमारे साथ खुशी है तो हम शुक्राना कर रहे हैं, और दुख आ गया तो हम भूल गए हैं गुरु जी को। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर हम सैड है फिर भी हमें शुक्राना करना है उस महाराज का, क्योंकि उसने जीवन दिया है, और जीवन दिए तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, है ना साथ संगत जी। तो मेरे महाराज ने अगर जीवन दिया, अपने चरणों से लगाया है, तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा ना, बेड़ा पार लगाने के लिए, कल्याण करने के लिए। और मेरे महाराज कहते थे जा कल्याण कितना, जा ऐश कर। तो वो वर्ड आज भी ना हमने सुने नहीं है फिजिकल फॉर्म में, जब गुरुजी थे हमने उनके मुंह से नहीं सुने, लेकिन हमने पढ़े हैं और संगत से सुने हैं। जो गुरुजी महाराज के साथ रहे हैं, उन्होंने गुरुजी को रूबरू देखा है ना, गुरुजी से बातें करी हैं, तो उनसे सुना है। तो वो वर्ड जब भी मैं सुनती हूँ ना साथ संगत जी, ओल्ड संगत का जो सत्संग होता है वो मैं सुनती हूँ, तो मेरे कानों में गुरुजी के वर्ड्स ऐसे लगता है हम गुरुजी के पास बैठे हैं और बिल्कुल गुरुजी साथ हैं। तो मैंने बड़े बड़े प्यारे प्यारे सत्संग सुने हैं गुरुजी के, और मेरे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरुजी के सत्संग हैं जो गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शे हैं। ये सब महाराज की ब्लेसिंग है जो मैं शेयर करूंगी, और मंथली शेयर करूंगी साथ संगत जी डिवाइन सॉल्स ऑफ गुरुजी पे। 8 तारीख को मैं हमेशा शेयर करूंगी, तो आप जरूर आना गुरुजी की ब्लेसिंग लेने, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि बोलने वाले दा भी भला ते सुनने वाले दा भी भला। तो जरूर आना आप गुरुजी की ब्लेसिंग लेने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे माफ कर देना प्लीज, मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो ओके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जैसे गुरुजी कहते थे, गुरुजी का वचन था कि अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, और सच में बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, और मुझे बहुत प्यार करा हमेशा गुरुजी ने, हमेशा मेरा पल पल साथ दिया है। हमेशा अगर मैं रो रही हूँ तो गुरुजी से मैं आके बोल रही हूँ कि हाँ गुरुजी ये टेंशन है, ये चीज़ है, तो गुरुजी ने हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा है और मुझे समझाया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे है। और हमें हमेशा सच्चाई के साथ चलना है साथ संगत जी, वहम में नहीं चलना है, समझौता नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी पे ब्लेम नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। सिर्फ गुरुजी के जो है हमारी अच्छाई हमारे साथ जाएगी। और जब महाराज से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी इतनी आ जाती है कि हम नकारात्मक चीज फिर सोचते ही नहीं है। अगर आती भी है ना हमारे मन में 1% भी कहीं आ गई है, तो हमारे महाराज बिल्कुल उसको खत्म कर देते हैं। तो हमें जब भी गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी हमें कीचड़ तो निकाल लो, हम इस कीचड़ से फंसे पड़े हैं, आप मुझे प्लीज निकालो। तो गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते हैं, गुरुजी हमारा बुरा जो है समय वो काट देते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, बहुत प्यार करते हैं मुझे भी और आपको भी, क्योंकि हमारे भाग इतने धन्य हैं कि हम गुरुजी के सहारे हैं और गुरुजी के बच्चे हैं, है ना। तो बस शुक्राना करना है मेरे मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं भक्ति सब कुछ है। देखो भक्ति सब कुछ है, कहते थे गुरुजी पाठ करो, अमृत वेला उठो। अमृत वेले को तो वैसे गुरुजी नहीं कहते थे, लेकिन पंजाबी में होता है। हाँ, गुरु नानक जी का है, रूल्स के करते थे, वहां पे पंजाबी लोग करते हैं। शायद आप में से भी कोई पंजाबी होगे तो उनमें करते हैं कि अमृत वेला करो। तो भगवान को मत भूलो, आप अमृत वेला करना है करो, लेकिन हमारे महाराज ने नहीं कहा था अमृत वेला करो, क्योंकि गुरुजी के टाइम में यही होता था। गुरुजी लास्ट, जैसे मेरे को पता है, मैं अपने बता रही हूँ आपको, जैसे मैंने सुना है कि गुरुजी लास्ट तक ही बिठाते थे, रात के 11 बजे तक भी संगत हो रही है, कभी कभी 2 बजे तक भी हो जाती थी। गुरुजी कहते थे आराम से सो जाके, रात को नहीं जगना, हमें कभी भूलना नहीं है, बस महाराज को, भगवान को याद रखना है। अगर हम वॉशरूम में भी है साथ संगत जी, तो हमें मंत्र जाप करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वॉशरूम में तो भगवान का नाम नहीं ले सकते, दिस इज नॉट। तो हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो गुरुजी कहते थे नाम लो, भगवान को मत भूलो, अपने घर को देखो, पहले घर को देखो तब मेरे पास आओ। तो यही है, हमें कुछ नहीं करना है, पाठ करना है। जैसे गुरुजी कह के गए थे पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो, गुरुजी की दिव्य आभा जो गुरुजी ने खुद, गुरुजी के हाथों की लिखी हुई है, ये सारी बुक्स गुरुजी ने खुद लिखवाई हैं, तो सबका पाठ करना है। इससे हमें, हमारे अंदर क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमें ज्ञान मिलेगा, गुरुजी के बारे में पता चलेगा। और महाराज की तो इतनी बढ़ियाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे महाराज ने चमत्कार करे हुए हैं, क्योंकि हमारे महाराज तो ब्रह्मांड के महाराज हैं। तो जब मेरे गुरुजी महाराज हंसते हैं तो वैसे भी ब्रह्मांड एक हो जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग से ही सब कुछ पॉसिबल है। मैं यहाँ बैठी हूँ, गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ, और मैं अभी बहुत छोटी एज है मेरी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 20 ईयर्स की हूँ मैं। साथ संगत जी की सब गुरुजी की ब्लेसिंग है कि गुरुजी बच्चों को भी इतना कर देते हैं। बच्चे होते हैं 2.5 साल के, गुरुजी से इतने लगन हो जाती है बच्चों को। मैंने खुद देखा है, बच्चे लाइव आते हैं, गुरुजी का गुणगान करते हैं। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये सब उन्हीं की कृपा से हो सकता है। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो नहीं हो सकता ना कुछ भी पॉसिबल, सब उनकी ब्लेसिंग है, और उनकी ब्लेसिंग भी उन्हीं की मर्जी से है ना। कहते सरेंडर कर दो, सरेंडर करो गुरुजी को, तो बोलना इजी हो जाता है, लेकिन ये बहुत हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड है। और ये हार्ड चीज भी इजी हो जाती है जब हम गुरुजी महाराज के चरणों में आ जाते हैं। तो हमारे महाराज ऐसे हैं, अगर आपने फर्स्ट स्टेज में गुरुजी को सरेंडर कर दिया, स्टार्टिंग में सरेंडर कर दिया ना, तो बस आगे तो कल्याण ही कल्याण है संगत का, गुरुजी के बच्चों का। तो हमें कुछ नहीं करना, गुरुजी का बनना है तो सिर्फ गुरुजी पे समर्पण कर देना है, खुद को ट्रस्ट करना है। जितना मैंने समझा है खुद से, जितना मैंने महसूस किया है, मैं आपको वही बता रही हूँ साथ संगत जी। और कुछ नहीं करना है, गुरुजी का शुक्राना करना है पल पल का। अगर हम अभी ऐसे खुश हैं तो भी शुक्राना है। अगर 1% हमारे मन में कुछ टेंशन आ गई है, या फाइनेंशियल टेंशन है, घर की टेंशन है, बाहर की टेंशन है, तब भी शुक्राना है गुरुजी का। ये भी गुरुजी की कृपा से ही होता है। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जो हमारे लायक नहीं है, जो हमें डिजर्व नहीं करता, या फिर कुछ हमारे लिए है ही नहीं ठीक, तो वो भी महाराज की कृपा है कि वो चीज नहीं हो रही है, तो इसमें भी शुक्राना करना है। हम उस चीज को फील नहीं करना है कि ये चीज क्यों नहीं हो रही है गुरुजी, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था साथ संगत जी, जैसे मैंने सुना है गुरुजी के पास आते थे, है ना, कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो। गुरुजी कहते भी थे, तूने अपने कर्म देखे हैं, तेरे क्या कर्म है, तूने क्या करा है, खोलू तेरा पास्ट, खोलू तेरे चिट्ठे, ऐसे करके गुरुजी बोलते थे कि खोलू। तो गुरुजी की हिज परफेक्ट टाइमिंग, जो वो कहेंगे, जो वो बुलवाएंगे और जो वो देंगे वो बहुत अच्छा होगा, जो हमने सोचा भी नहीं होगा वो दे देते हैं। तो हम बहुत छोटे हैं, हमारे माइंड में बहुत नेगेटिविटी होती है, हमें लाइक का एनिमल होते हैं, हम बहुत चिल्लाते हैं, चिची करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं है। ये सब चीजें कुछ काम नहीं आएंगी साथ संगत जी, चिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा। जब हम गुरुजी के बन जाते हैं ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी, फिर वो अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो वाइब्स होती है ना, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं है, गलत कर्म नहीं करने, अपने कर्म करते चले जाओ, सब महाराज देख रहे हैं। और जब आने वाला टाइम होगा ना, वो इतना सुनहरा मौका होगा ना, जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ऐसा हुआ है। और मैं 20 ईयर्स की हूँ, मैं 19 में गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, 18 में मैं गुरुजी को जानी थी, और मेरे साथ अभी गुरुजी का बहुत ज्यादा टाइम निकला है। और देखो मेरे अंदर फिर भी, मेरे को जहां तक मेरे को पता है 50% और 50 से ज्यादा ही होगा पॉजिटिविटी मेरे अंदर तो है, जितना मैं खुद को जानती हूँ, क्योंकि मैं महाराज के चरणों में हूँ। बाकी मैं भी नेगेटिव हो सकती हूँ, अभी 1% मैं नेगेटिव हो सकती हूँ, वो भी गुरुजी महाराज ने कल्याण करना है आने वाले टाइम में, हिज परफेक्ट टाइमिंग। तो हमें कुछ नहीं करना, वी आर ओनली नीड गुरुजी पे ट्रस्ट करना है हमें, एंड हिज परफेक्ट टाइमिंग, उनकी परफेक्ट टाइमिंग से सब कुछ मिलता है। गुरुजी बिन बोले सब कुछ जानते हैं साथ संगत जी। तो मेरे महाराज जितने प्यारे हैं, वो तो सबका कल्याण करना है उन्हें, तो जो गुरुजी के चरणों से लग गया वो तो सबको अपना लेते हैं, इतने प्यारे हैं, सबको अपना लेते हैं, सबको अपना कर लेते हैं। गुरुजी के टाइम में कहते थे ना, गुरुजी मांगते थे, साथ संगत जी आते थे गुरुजी से, बहुत छोटी चीज मांगते थे, होती थी संगत, गुरुजी ये वाली गाड़ी दिला दो, मारुति दिला दो ये वाली। तो गुरुजी कहते थे तू मारुति मांग रहा है, मैं तेरे को तो वैगन आर दिलाऊंगा, मैं तेरे को ये वाली गाड़ी दिलाऊंगा, तू तो छोटी मांग रहा है, मैं क्या करूं, तूने मांग लिया तो तू छोटी ले। तो हमें खुद से नहीं मांगना, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या डिजर्व करते हैं ना। हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, अंतर्यामी तो हमारा रब है, हमारे गुरुजी हैं, वो हमारा पास्ट भी जानते हैं और फ्यूचर भी जानते हैं। ना हम पास्ट जानते हैं अपना, ना हम फ्यूचर जानते हैं, हम प्रेजेंट जानते हैं। तो गुरुजी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो गुरुजी के वचन है, अनमोल वचन जो गुरुजी देकर गए हैं अपने बच्चों को, तो हमें सिर्फ उन पे चलना है, वो हमें अपना रास्ता बनाना है। अगर हम उन पे चल गए तो कल्याण ही कल्याण है, और मरते दम तक। जिस दिन खुद से, मैं खुद कहती हूँ गुरुजी जब मेरी सांस निकले तो मेरे पास बैठना, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे पनिश करना, और गुरुजी करते भी है मुझे पनिश। आप यकीन नहीं करोगे साथ संगत जी, गुरुजी मुझे पनिश करते हैं, और ऐसा पनिश करते हैं कि मैं ना बस सोचती रह जाती हूँ कि गुरुजी अच्छा ये गलती हो गई थी, ऐसे हो गया था, मेरे को माफ कर देना गुरुजी, मेरे से बिल्कुल भी आप गुस्सा मत होना। गुरुजी ऐसे नहीं है, क्योंकि हम छोटे हैं, मेरा दिमाग बहुत छोटा है, मैं तो बहुत छोटी हूँ,
20 साल की हूँ, मेरे में इतना माइंड नहीं है। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ मैं गलत तो नहीं जा रही गुरुजी, अगर मैं गलत हूँ तो मैं रोने लग जाती हूँ। गुरुजी आप मेरे से गुस्सा मत होना, गुरुजी आप ऐसे करना, गुरुजी आप ऐसे प्लीज, अगर मैं गलत जाऊँ तो मुझे पनिश करना, अगर मैं ठीक हूँ तो मेरा साथ देना, गुरुजी महाराज सबका कल्याण करना। तो हमें कुछ नहीं करना है, गुरुजी महाराज को सरेंडर करना है। और साथ संगत जी मैंने तो टोटली सरेंडर करा हुआ है गुरुजी को शुरू से ही। शुरू से जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, धीरे 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 मेरी जर्नी बहुत प्यारी, और मैंने पहले भी शेयर करा हुआ है और आने वाले टाइम में भी मैं शेयर करूंगी। बहुत सुंदर मौका दिया हुआ है गुरुजी ने अपना गुणगान करने का, सब महाराज की ब्लेसिंग है, उन्हीं की कृपा है ना। और सुनील अंकल को मीडियम बना के भेजा उन्होंने मेरे पास, है ना। सुनील अंकल आए, सुनील अंकल की तो मैं जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म, डिवाइन प्लेटफॉर्म बख्शा है। डिवाइन सोल्स, डिवाइन सोल्स का मतलब ये दिव्य आत्मा, गुरु जी की दिव्य आत्मा है हम सब, है ना। गुरु जी कहते थे मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, तो हमें उस मुट्ठी में जगह बनानी है ना गुरु जी की, उस मुट्ठी में आना है हमें गुरु जी के। तो हमें मुट्ठी में आने के लिए ना महाराज के, जो महाराज कह के गए हैं उन पे चलना पड़ेगा। किसी पे वहम नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है, किसी की आलोचना नहीं करनी है। हमें ट्रस्ट करना है, सिर्फ ट्रस्ट करना है और भक्ति करनी है। जैसे गुरुजी कहते थे समझौता नहीं करना है, सच्चाई पर चलना हमेशा, ट्रूली बिल्कुल राइट डिसीजन लेना। और राइट डिसीजन हम तभी ले सकते हैं साथ संगत जी जब हम अंदर से पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव कब होंगे? जब महाराज के चरणों में लग जाते हैं ना, तो हमारे अंदर खुद ब खुद पॉजिटिविटी आती रहती है और हम नेगेटिव चीजों से दूर होते रहते हैं। अगर 1% में अभी भी मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, तो मे भी मेरे हिसाब से मैं तो 50% से ज्यादा पॉजिटिव अंदर से हो चुकी हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो, मैं किसी को हर्ट ना कर दूं गलती से भी। अगर 1% में गलत कर भी देती हूँ तो मेरे को नहीं पता, वो तो गुरुजी महाराज जानते, क्योंकि गुरुजी जानते हैं किसके अंदर कितनी % ईगो है और किसके अंदर कितना % भक्ति है ना। हिज परफेक्ट टाइमिंग। और ये कल ही मैंने फील किया और मैंने सत्संग सुना था आंटी का, तो उसमें बता रहे थे, गुरुजी कहते थे उनको ड्रीम में आए थे, तो गुरुजी ने कहा था मुझे पता है ना, महाराज है वो तो भाई कल्याण करते हैं, वो तो सब कल्याण दाता है वो हमारे, तो उनको पता है कि किसके अंदर कितनी % ईगो है। तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, उस ईगो को खत्म करना है, हमें पॉजिटिविटी लानी है, अच्छी वाइब्स लानी है, ताकि हम किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरी नजरों से देखें नहीं, किसी का गलत सोचे नहीं, किसी को गाली गलौज तो बिल्कुल यूज नहीं कर रही है। और गुरुजी की दिव्य आभा में भी लिखा हुआ था, पढ़ा है हमने, गुरुजी ने दिव्य आभा भी बख्शी है मुझे पढ़ने के लिए, तो मैंने भी पढ़ा है और आपने भी शायद पढ़ा होगा साथ संगत जी। गुरुजी की दिव्य आभा में और शिव पुराण में, गुरुजी की बायोग्राफी में, जीवनी में, सब में लिखा हुआ है गुरुजी ने कि गुरुजी का अगर बच्चा है असली तो वो किसी को गाली गलौज नहीं करेगा, किसी के बारे में निंदा नहीं करेगा, बिल्कुल भी अपने मुंह से ही वर्ड निकालने नहीं है। कोई कर रहा है सामने वाला, वो उसकी कर्म है, छोड़ दो, तुम एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें गाली गलौज कर रहा है या तुम्हारे गुरुजी के बारे में निंदा कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी फैमिली में भी है और मेरे खुद का ब्रदर है, आई डोंट नो क्यों गुरुजी बुलवा रहे हैं, क्योंकि वो करता है, मैं सेवा करती हूँ तो वो ना उसके मुंह से निकल जाता है गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ था। और एक और संगत है, उन्होंने कल आए थे, वो मैं बड़ी परेशान थी। देखो साथ संगत जी गुरुजी मेरी कैसे सुनते हैं, मैं कल से बहुत परेशान थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुजी आगे साक्षात बैठे हुए। मैंने अपने पापा को पहले ही बुला लेती हूँ, मैं गुरुजी को गुरु पापा बोलती हूँ, तो मैं अपने महाराज को पहले ही बुला लेती हूँ, क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो गुरुजी मेरे सब कुछ है। तो पता ही नहीं, गुरुजी जो बुलवाएंगे, गुरुजी बुलवा रहे, गुरुजी का सत्संग है। अब घर में मैं करती हूँ, सेवा करती हूँ, गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है, क्योंकि मैं सेवा के बिना नहीं रह सकती, ये मेरा जीवन है। मैं मरते दम तक गुरुजी की सेवा करूंगी। और गुरुजी ने बोल भी दिया है, मुझे डायरेक्ट आंसर भी दिया है, और मैं गुरुजी से डायरेक्ट बातें करती हूँ। मुझे कुछ होता है मैं गुरुजी के पास आके बैठती हूँ। मैं गुरुजी से कह रही थी, मैं कहा गुरुजी मेरे को आपकी सेवा हमेशा करनी है। मैंने पहले भी साथ संगत जी शेयर किया है, मेरी सेवा फिनिश होने वाली होती है। गुरुजी ने बहुत सारी सेवा दी हुई है, शिव पुराण की, दिव्य आभा की। अब वो जब फिनिश होने वाली होती थी ना, अभी कुछ टाइम पहले ना मेरी शिव पुराण फिनिश हो गई, फिर मुझे दिव्य आभा की गुरुजी ने ब्लेसिंग ये बख्शी थी, मैंने पहले शेयर करा था। तो फिर मैं टेंशन में आ गई कि गुरुजी ये भी खत्म हो जाएगी और मैं फिर क्या सेवा करूंगी आपकी, मुझे बताओ। फिर देखो सुनील अंकल को मीडियम बनाया, मेरे पास भेजा कि चल सत्संग कर, तो सत्संग भी बख्श दिया गुरुजी ने, मुझे सेवा बख्शी। तो मैं गुरुजी से यही बोलती थी, गुरुजी
आप बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और आपकी सेवा करनी है, मुझे मरते दम तक सेवा करनी है बस महाराज। तो आप बता दो, मुझे सेवा करनी है। बड़ा स्ट्रेस, बड़ा गुरुजी को परेशान कर दिया मैंने अच्छे से। गुरुजी बताओ, सेवा करनी है। तो गुरुजी कहते नहीं, तू तब भी सेवा करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे। तो कहाँ तक सेवा बख्श दी। तो कितने प्यारे हैं मेरे गुरुजी, क्या क्या सुन लेते हैं, दिल की सब बातें सुन लेते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे सत्संग है गुरुजी के साथ संगत जी, जो मैं धीरे धीरे सब जो गुरुजी महाराज बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी आने वाले टाइम में भी और आज भी। तो गुरुजी ने सब कुछ बख्शा मुझे और धीरे धीरे सेवा बख्शी और प्यार गुरुजी का इतना है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और ऐसे मेरी फैमिली पे ब्लेसिंग है। मेरी दादी को कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया मैं आपको बताती हूँ। मेरी दादी हैं और वो अब मेरठ में शिफ्ट हो गए हैं। वो पहले हमारे पास में ही रहते थे, दिल्ली में ही, जहाँ पे हम रहते हैं। और उन्हीं के पास मैं रही हूँ, 11th-12th में मैं उनके पास रही हूँ, उनके साथ पढ़ी हूँ। तो अच्छा ठीक है, अच्छा प्यार करते हैं मेरे को। अब उनकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि वो अच्छे खासे थे, अच्छे से काम कर रहे हैं अपने घर में, डेली रूटीन हो रहा है, वो सारा काम करते थे डेली रूटीन। क्योंकि उनकी फैमिली में 4 ही मेंबर हैं, दादू हैं, दादी हैं, बुआ है, चाचू हैं, वो बड़े बड़े हैं। तो दादी का डेली रूटीन का काम होता था। अचानक से उनकी एकदम से तबीयत खराब हो गई। उनके बैक में पेन रहता था मोस्टली, अब उनकी बैक में पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया, पेन होते होते वो बैक से नीचे तक पैरों तक आ गया था। तो वो पेन आई डोंट नो क्या था अंदर, क्या बवाल सा था। वो गुरुजी पता नहीं, अब वो गुरुजी को जानते ही नहीं थे बिल्कुल भी, वो मानते ही नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हम गुरुजी, बस उन्हें पता था कि हम गुरुजी को मानते हैं और हम गुरुजी की संगत है। मेरी मदर है, मैं मानती हूँ, मेरी मदर मानते हैं गुरुजी को। तो हम उनके घर आए, उनकी तबीयत खराब हुई धीरे धीरे। फिर उन्हें अपोलो हॉस्पिटल, काफ़ी हॉस्पिटल्स बदले, मेरठ तक वो हॉस्पिटल गए, वहाँ से भी वहाँ उन्होंने रेफ़र कर दिया दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में उनका काफ़ी दिनों तक इलाज चलता रहा। अपोलो हॉस्पिटल वाले भी यही कहते थे कि हाँ कुछ चांस नहीं है, घर ले जाओ, या फिर कुछ नहीं था, उनको लगता ही नहीं था, हमें भी नहीं लगता था कि अब ये ठीक हो पाएंगे। बिल्कुल भी सबने उम्मीदें छोड़ दी थी, बिल्कुल भी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी सबने। तो धीरे धीरे अब हम उनसे मिलने आए, एक दिन अचानक से दादी से मिलने आए, क्योंकि मेरी मदर रोहिणी रहते थे और मैं भी रोहिणी शिफ्ट हो गई थी। 2019 में मेरी स्टडी खत्म हो गई थी, देन कॉलेज शुरू हो गया था फर्स्ट ईयर। तो हम वहाँ से मिलने आए थे दादी से, यहाँ पर नांगलोई। तो जब दादी बड़ी परेशान, वो उनको बड़ा स्ट्रेस है, वो शुरू से थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। सत्संगत जी कहते हैं मैं कैसे ठीक होंगी, मुझे ठीक करो, हाँ कैसे होंगी, सारा इलाज हो गया, पता नहीं मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, बड़ी टेंशन होती थी उन्हें। तो मेरी मदर ने उनको बड़ा दिलासा दिया था और उन्होंने मेरी मदर ने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि आपको ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है, तो गुरुजी महाराज सब कुछ करते हैं और बहुत तुम्हें देखना ठीक कर देंगे। वो गुरुजी को जानते ही नहीं थे। तो कहती, लेकिन उन्होंने करा सत्संगत जी, उन्होंने क्योंकि उन्होंने भरोसा करा गुरुजी पे सरेंडर कर दिया था खुद को कि हाँ महाराज मुझे ठीक कर देंगे। क्योंकि उनकी कोई ज़्यादा एज भी नहीं थी और ना मेरी बुआ की शादी हुई थी, ना मेरे चाचू की हुई थी। फैमिली में 4 मेंबर थे, तो अभी किसी की शादी भी नहीं हुई थी। तो उनका थोड़ा स्ट्रेस था कि हाय मैं बच पाऊंगी या नहीं, कि बहुत ज़्यादा हालत बेकार हो गई थी, इतनी बेकार हो गई थी संगत जी कि वो बेड पे सब कुछ कर रहे थे, बेड पे उनका वॉशरूम भी हो रहा था, बेड पे उनका सब कुछ हो रहा था। इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी कि वो चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल डैमेज हो गए थे नीचे से। अब मेरी मदर ने उनको बताया कि हमारे गुरुजी हैं, आपको गुरुजी को मानना है, ट्रस्ट करना और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखना। तो कहते ठीक है मैं ट्रस्ट करूंगी और तुम्हारे गुरुजी ठीक कर देंगे। तो कहती हाँ जी बिल्कुल ठीक कर देंगे। और फिर हमने उनको मंत्र जाप के लिए, सबसे पहले मेरी मदर ने बोला मंत्र जाप करा करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, जो मेरे महाराज मंत्र दे के गए थे। लेकिन वैसे भी गुरुजी ने तो यही लाइन बताई थी जब गुरुजी गए थे, जैसे मैंने उल्ट संगत से सुना है सत्संगत जी की ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इस पे भी सत्संग है। और आगे किन्हीं और संगत जी ने ये आगे ऐड किया था कि गुरुजी सदा सहाय। तो हमने ये मंत्र दिया, गुरुजी का अनमोल जो मंत्र, गुरुजी ना इतनी पावर है गुरुजी के मंत्र में, इतनी पावर है कि आप लोग खुद भी फील, आपको पता ही होगा कितनी पावर है। तो उस इतने अनमोल उसको मंत्र को हमने उनको बताया दादी को कि आप इसका जाप करा करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
उन्होंने बिल्कुल सेम ऐसे ही किया। उन्होंने विश्वास किया गुरुजी पे और उन्होंने धीरे धीरे जाप करना स्टार्ट किया। जाप के बाद वो धीरे धीरे फिर हम दोबारा आए मिलने, तो उन्हें हमने शब्द बोले कि शब्द सुना करो, यूट्यूब पे सर्च करो, गुरुजी के शब्द सुना करो। लेटे लेटे धीरे धीरे वो गुरुजी के बारे में जानने लग गए, शब्द सुने, वचन सुने गुरुजी के, सब कुछ। तो धीरे धीरे वो उनके मन में गुरुजी के लिए होने लगा कि हाँ मेरे गुरुजी ठीक कर देंगे। उनके अंदर से वाइफ से कि हाँ गुरुजी मेरे को ठीक कर देंगे, मुझे भरोसा है। और वो धीरे धीरे होने लग गए साथ संगत जी ठीक। अब अपोलो हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, उन्होंने घर पे रेफर कर दिया। अब जितने दिन हैं उन, क्योंकि वहां पे भी कुछ वो नहीं था कि बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनकी हालत इतनी बेकार हो गई थी। हॉस्पिटल वालों डॉक्टर से ने भी बोल दिया था अब इनको घर ले जाओ, घर पे इनका ट्रीटमेंट होगा। तो घर पे ही होता था उनका ट्रीटमेंट, घर पे डॉक्टर्स आते थे, दवाइयां वगैरह घर पे चल रही थी। बेड पे लेटे हुए थे, उठ नहीं पाते थे। धीरे धीरे बेड पे लेटे लेटे गुरुजी का गुणगान उन्होंने सुना, शब्द सुने, मंत्र जाप किया, गुरुजी का वचन सुने। धीरे धीरे वो गुरुजी से कनेक्ट हो गए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सुनील अंकल का कॉल आ गया था, मे बी उनको लगा था ना पहले नेटवर्क इश्यूज हो गए थे, तो मैंने वो कर दिया था ना, डिलीट कर दी थी वीडियो जो थी, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट करा गुरुजी महाराज की कृपा से। तो उनका कॉल आ गया था, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी महाराज। तो धीरे धीरे फिर वो मेरे दादी ने गुरुजी को माना, धीरे धीरे उन्होंने गुरुजी को अपनाया और फिर वो करने लग गए। उनके वचन सुने, उनके मंत्र जाप सुना, शब्द सुने। धीरे धीरे उनके वो ठीक होते रहे, उनमें मूवमेंट होने लग गई, वो खड़े हो गए। धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ठीक हो गए। और वो जब बिल्कुल ठीक हुए तो मेरी बुआ की शादी भी थी और उनकी शादी भी पोस्टपोन हो गई थी, इसीलिए क्योंकि दादी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दी शादी। इस वजह से फिर उन्होंने उनकी शादी भी दोबारा से हमने डेट निकलवाई, फिर उनकी दोबारा से शादी के लिए हुआ। इससे पहले वो बिल्कुल ठीक हो गए। मेरी महाराज ने उनपे इतनी कृपा करी कि वो देखो जो लेटे हुए थे, जिनका वॉशरूम वगैरह सब कुछ बेड पर हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गए, वो खड़े हो गए। अब आज की डेट है सासंगा जी, उस दिन का दिन और आज की डेट है, वो सब काम पहले की तरह बिल्कुल करते हैं। अपनी रोज का डेली रूटीन है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब कुछ वो करते हैं। ये देखो आप, मेरे महाराज ने उनको लाइफ कैसे ब्लेस करी, लाइफ ब्लेस करी इतनी अच्छी कि उनको बिल्कुल ठीक कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने गुरुजी पे ट्रस्ट करा। और जब ट्रस्ट ही नहीं करते, भरोसा ही नहीं रखते, तो कुछ हो नहीं सकता ना। हर रिश्ते में भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना साथ संगत जी। हम कोई सा भी रिश्ता होगा, हमारा गुरुजी के साथ रिश्ता है, या हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, या भाई बहन का रिश्ता है, या जैसा भी रिश्ता है, हर रिश्ते में भरोसा जरूरी है। तो उन्होंने हमारे गुरुजी महाराज पे भरोसा किया है ना। फिर वो धीरे धीरे गुरुजी को मानने लगे और आज की डेट में वो कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है। ये उनके वर्ड्स हैं और हकीकत में मेरे गुरुजी ने उनको लाइफ कैसे ब्लेस करी कि जो बेड पर थे आज वो बिल्कुल ठीक हैं, खड़े हो चुके हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं। जो जिनकी इतनी हालत बेकार थी, उन्होंने धीरे धीरे सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप से गुरुजी को माना था और आज की डेट है वो गुरुजी के शब्द भी सुनते हैं और उनके घर में गुरुजी का स्वरूप भी आ गया है। सत्संग स्वरूप उन्होंने मंगवाया था, तो मैंने किन्हीं संगत को बोला था, वो आए थे घर पे देने। फिर मेरी बुआ की मैरिज भी हो गई अच्छे खासे, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं थी। शादी भी हमने पोस्टपोन कर दी क्योंकि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, तो वो इनको टेंशन थी, पता नहीं मैं अपनी बेटी की शादी देख भी पाऊंगी या नहीं, मैं जिंदा भी रह पाऊंगी या नहीं, मेरा क्या होगा, बड़ी टेंशन थी। तो कैसे मेरे महाराज इतने प्यारे, इतने निराले हैं, उनको कैसे ठीक कर दिया मेरे महाराज ने, लाइफ ब्लेस कर दी। तो मेरे गुरुजी सब करते थे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी वही थे और आज भी गुरुजी वही है। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी को ढूंढना नहीं है, गुरुजी को पहचानना है साथ संगत जी। गुरुजी यहीं पर है। कहते हैं ना गुरुजी नहीं है, गुरुजी के स्वरूप नहीं, गुरुजी है, गुरुजी के स्वरूप से बातें करो। गुरुजी कह के गए थे कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, मैं कहीं नहीं गया हूं, है ना। मेरी गद्दी थी, है और रहेगी, मेरा कोई वारिस नहीं है। तो गुरुजी है, गुरुजी से बातें करो। हालांकि हम सब उनके वारिस ही हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, लेकिन गुरुजी कहते थे कि मेरा कोई वारिस नहीं है, हम सब उनके बच्चे हैं, है ना। गुरुजी को ढूंढना नहीं है, गुरुजी को पहचानना है, गुरुजी के स्वरूप से बातें करनी है। बिल्कुल गुरुजी हैं, यहीं पर है, हमारे पास है। तो कैसे मेरी दादी को देखो लाइफ ब्लेस करी, हमारी कितनी सुनते हैं। और मेरी तो गुरुजी ने बहुत सुनी है साथ संगत जी। मेरे को स्टडी में इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने, बहुत ज्यादा ब्लेस किया है। बस गुरुजी हमें क्या करना है, गुरुजी कहते थे पाठ करो, भक्ति करो,
अपनी टाइमिंग निकाल के, ये नहीं कि आप गुरुजी के पास आ रहे हो। पहले ही पता क्या होता था साथ संगत जी, जैसे मैंने सुना है एक आंटी थे और जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो आंटी आ गए, अपनी उनकी सास की तबीयत खराब थी बड़ी, घर पे आ गए वो, उनकी सास को छोड़ के गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी से मिलने, गुरुजी का गुणगान हो रहा था, गुरुजी से आशीर्वाद लेने आ गए। तो गुरुजी ने कहा क्या यहाँ क्या करने आई है, घर पे तेरी सास बीमार है, तू वहां तो सेवा कर, क्योंकि घर की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है साथ संगत जी। तो गुरुजी कहते थे पहले अपने घर को देखो फिर मेरे पास आओ। तो सबसे पहले हमें अपने घर को देखना है, लेकिन रब को नहीं भूलना है। मेरा भी यही है साथ संगत जी, मैं पूरा डेली रूटीन करती हूँ, अपना घर को भी देखती हूँ, काम भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ और फिर जाके गुरुजी की सेवा भी करती हूँ। जो सेवा 2 बजे की होती है, गुरुजी महाराज वो सेवा मेरे से रात को 8 बजे भी करा देते हैं, 6 बजे भी करा देते हैं। तो सब महाराज की कृपा है, सब उनकी कृपा से ही होता है ना। तो हमें अपने घर को देखना है फिर गुरुजी महाराज को। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी महाराज, किसी चीज पे बंधन नहीं है, किसी चीज को ये नहीं कहते कि तुम ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये मत करो, सिर्फ मेरी भक्ति करो। नहीं, अपने पहले घर को देखो, सब कुछ पहनो, कोई मनाही नहीं है, सब कुछ खाओ। बहुत से होते हैं ऐसे भी गुरु हैं, हमने ऐसे भी देखे हैं, लोग विश्वास करते हैं भगत है ये है। अब कल एक संगत जी थे, शायद वो सुन रहे होंगे, मे बी उनका मेरे पास कॉल आया था, वो बड़े परेशान थे, आई डोंट नो। अब वो मेरे से कह रहे कि ना मैं बड़े परेशान रहती हूँ, उनकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब रहती है और वो अनमैरिड है अभी आंटी। तो कह रहे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, हम भगत वगैरह को मानते हैं और मैंने ना गले में ताबीज डाला हुआ है। तो इस चीज के लिए तो हमारे गुरुजी तो बिल्कुल मनाही थी, ये चीज तो होती नहीं है हमारे महाराज के साथ। तो नाम भी नहीं लेना, सुनना भी पसंद नहीं करते हम गुरुजी के बच्चे, और ना गुरुजी करवाते थे ये चीज। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पहले तो ये आपको, अगर आप गुरुजी को मानते हो तो आपको पहले तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे गुरुजी वहम में बिल्कुल नहीं, वहम अहम सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं, किसी काम नहीं आएगा ये वहम और अहम। हम सिर्फ गुरुजी को मानना है ना, तो सिर्फ सब कुछ नॉर्मली चलना है, जैसे लाइफ आपकी चलती है। गुरुजी की करो, सेवा करो, गुरुजी की सत्संग करो, पाठ करो, इसी में ही ब्लेसिंग है और यही साथ जाना है साथ संगत जी। जब हम चले जाएंगे ना, जब हमें गुरुजी महाराज लेने आएंगे तो वहां पर भी यही आएगा कि अच्छा चलो अच्छे कर्म है, गुरुजी हमें अच्छा जन्म देंगे, अपने पास अपनी सेवा भी करवा सकते हैं। तो आई डोंट नो, गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं, है ना हम किसी को अब्यूज यूज करेंगे किसी के साथ, ना किसी की आलोचना करेंगे, बिल्कुल ट्रूली चलना है हमें लाइफ में, और बस यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा, सब कुछ करना है, बस यही हमारे साथ काम आना है। और गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग है। ड्रीम में तो गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए साथ संगत जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई थी। तो गुरुजी ड्रीम में मेरे को काफी दर्शन देते हैं। और जब गुरुजी का मंदिर क्लोज हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले क्लोज हुआ है, मे बी मेरे माइंड से ना वो चली गई डेट, भूल गई मैं, कुछ दिन हुआ था। तो उस दिन से मैं ना काफी परेशान थी, बहुत दिन से मैं बोले जा रही थी कि गुरुजी मंदिर बुलाओ, कैसे हमें आना है, ब्लेसिंग लेनी है। और मंदिर बंद हो जाएगा क्योंकि कोविड दोबारा से स्टार्ट हो गया है, जैसे आपको पता ही है। तो बड़े परेशान, गुरुजी मंदिर बुलाओ, तो ऐसे ही है। फिर गुरुजी ने मंदिर भी बुलाया, सत्संग पास भी बुक करवाया गुरुजी ने, और एक दिन पहले गुरुजी ने मंदिर बुलाया। तो कैसे मेरे महाराज दिल की सुन लेते हैं ना। एक दिन पहले हमें गुरुजी ने मंदिर बुलाया, ब्लेस किया, प्रसाद दिया, 2 प्रसाद, बहुत अच्छा गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ने केक भी दिया, गुरुजी ने न्यू ईयर का केक भी खिलाया हमें है, और समोसा प्रसाद, बहुत सारी गुरुजी की। तो इतनी कृपा है मेरे महाराज की, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं अपने बच्चों को, है ना। गुरुजी सब सुन लेते हैं। ऐसे ही एक दिन मेरे को जाना था, उससे पहले भी गुरुजी के दर्शन करने थे, और थोड़ा ऐसा हो रहा था मेरी मदर का कि थोड़ा नहीं हो रहा था, नहीं जाना, थोड़ा सा उनके माइंड में था और नहीं होना था। तो मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि हमने पास बुक कर दिया था, और गुरुजी की और भी संगत है, उनको भी जाना था और मुझे भी जाना था। गुरुजी के बच्चे हैं सारे, तो हमें जाना था। और मैं बड़े परेशान, मैं तो परेशान होती हूँ, गुरुजी के पास आती हूँ, मैंने कहा गुरुजी मुझे मंदिर आना है, पास बुक कर दिया। अंदर से मन भी बड़ा दुखी सी हो रहा था, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। गुरुजी ड्रीम में आए, गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार साथ संगत जी बोला तुझे मंदिर आना है। पंजाबी में बोलते थे गुरुजी, तो पंजाबी में बोलते, सॉरी संगत जी मुझे पंजाबी नहीं आती तो मैं पंजाबी नहीं यूज कर सकती। तो गुरुजी ने कहा तुझे आना है मंदिर और दर्शन करने हैं, तुझे आना है मंदिर और दर्शन करने हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अमृत वेला उठती थी, उस टाइम मैं उठी अमृत वेला, और अमृत वेले से पहले भी मुझे यही ड्रीम आया, अमृत वेले के बाद भी मुझे 2 बार और यही ड्रीम आया सेम,
कि तुझे मंदिर आना है आज, तुझे मंदिर आना है आज और तुझे मंदिर आना है। तो कैसे मेरे महाराज सुन लेते हैं मन की ना। गुरुजी ने हमें मुझे मंदिर बुलाया और दर्शन भी दिए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, सब उनकी कृपा है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी कितना अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, इतना सुनते हैं। और एक बार गुरुजी ने ड्रीम में आए थे। गुरुजी हमारे घर तो मेरे को बहुत बार दिखते हैं, ड्रीम में आए हैं। और ड्रीम में जब गुरुजी आते हैं ना सत्संग जी, इसका मतलब है गुरुजी आए हैं, साक्षात गुरुजी तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि गुरुजी के वचन में भी, अनमोल वचन में, कि तू मेरा ड्रीम नहीं ले सकता, तू ड्रीम नहीं ले सकते हम गुरुजी के। लेकिन गुरुजी का ड्रीम में आना का मतलब है गुरुजी दर्शन दे रहे हैं हमें, है ना। गुरुजी का मिलना, हम उन्हें गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात गुरुजी आते हैं ड्रीम में। तो गुरुजी आए, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं अपने, तो कहते हैं हाँ जी बता तुझे क्या चाहिए। मेरे से सबसे पहले मेरे से बोले, सब है मेरी फैमिली के, तो मेरे से कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए, बता। पंजाबी में, मुझे पंजाबी नहीं आती, पता नहीं पंजाबी में बोलते ना गुरुजी, बोल तुझे क्या चाहिए। तो मैं कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो कहते हैं मैं तो तुझे मिल गया, और बता क्या चाहिए तेरे को। मैंने कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अरे और बता, मैं तो हूं ही तेरे पास, और बता तुझे क्या चाहिए। और सत्संग जी गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में भी थे ना, मैंने सुना था उसी दिन सत्संग। और तो गुरुजी कैसे ब्लेसिंग दे देते हैं, ब्लेसिंग देने के बाद गुरुजी आंसर भी दे देते हैं कि हाँ ये तेरे लिए ब्लेसिंग है। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी ने आज ब्लेसिंग दी, मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ, आपको आंसर्स मिल रहे हैं, ये आपकी ब्लेसिंग्स है ना। तो वो ब्लेसिंग्स आप कब समझ पाओ, 2 दिन बाद समझ पाओ या 2 साल बाद समझ पाओ। तो वो हिज परफेक्ट टाइमिंग, जब वो चाहेंगे तब आपको वो ब्लेसिंग समझ भी आएगी। तो उन्हीं की कृपा से सब कुछ है ना। जैसे हम सरेंडर करते हैं, तो सरेंडर भी गुरुजी की कृपा से ही हो सकते हैं। बोलना बहुत ईजी होता है, और जो होता है ना प्रैक्टिकली होता है, तो वो चीज अलग हो जाती है। तो प्रैक्टिकली गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकली गुरु हूँ। तो गुरुजी हमारे प्रैक्टिकली गुरु थे, और गुरुजी करके दिखाते थे। गुरुजी अनदर गुरुजी की तरह नहीं थे। गुरु होते हैं, कोई गुरु कहते हैं ये मत खाओ, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ताबीज पहनो, ये करो वो करो, इतनी रुकावटें होती है। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे तो गुरुजी महाराज का जो मंदिर है, वहां तो कुछ आपने और मंदिरों में देखा होगा, कुछ चढ़ावा चढ़ रहा है, फूल लेके जा रहे हैं, प्रसाद लेके जा रहे हैं, धूपबत्ती लेके जा रहे हैं, अगरबत्ती लेके जा रहे हैं। हर मंदिर में ऐसा होता है मोस्टली। यहाँ देखो सारे भगवान होते हैं, सब मंदिरों में ऐसा होता है। लेकिन हमारे गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में, जहाँ साक्षात जो स्वर्ग है ना, वहां ऐसा नहीं होता। तो मेरे गुरुजी प्रैक्टिकली गुरुजी हैं, वो करके दिखाते हैं, वो सिर्फ बोलते नहीं, करके भी दिखाते हैं। तो इतने प्यारे हमारे महाराज ने तब भी करा था जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। गुरुजी अभी भी फिजिकल फॉर्म में, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी को ढूंढना नहीं है, गुरुजी को पहचानना है। तो गुरुजी यहीं पर है सत्संग जी। और मेरे माइंड में निकल गया, बड़ा गुरुजी का सत्संग था, मैं बता रही थी इसी से रिलेटेड। हाँ, मैंने सुना था गुरुजी के सत्संग में कि गुरुजी, बड़ा माइंड से निकल गया, गुरुजी महाराज क्या बोल रही थी सॉरी। गुरुजी के सत्संग में मैंने सुना था ओल्ड संगत से, और बड़ा प्यारा सत्संग था। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी के मंदिर में जाते थे। हाँ जी, तो गुरुजी महाराज ऐसे हैं हमारे, जो मैंने भी फील किया है और मैंने सुना भी है। मैं आपको वही बता रही हूँ, हमारे गुरुजी ऐसे हैं। आपने सारे मंदिर में जाते हैं, गुरु नानक जी हैं, माता रानी है, सब है। लेकिन हमारे गुरुजी अलग है। हमारे गुरुजी रब, ब्रह्मांड के पिता है। वो गुरु जो हमने साक्षात धरती पर आए हैं, वो गुरु नहीं है, वो रब गुरु तो है ही। गुरुजी ने अपना नाम भी, गुरुजी ने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, है ना। गुरुजी को हम गुरुजी के नाम से ही जानते हैं। वैसे गुरुजी का नेम था, बट हम गुरुजी को ही जानते हैं ना, गुरुजी नाम से ही जानते हैं गुरुजी को। लेकिन हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हम सब भगवान को मानते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। सारे भगवान सब ठीक है, सब भगवान मेरे महाराज में है, मेरे भोले बाबा में है, जो ब्रह्मांड के पिता है, वही हमारे महाराज हैं। ये भोले बाबा जी को पूज लो। क्योंकि पहले भी पता क्या होता था, जब गुरुजी के मंदिर में जाते थे ना, तो एक संगत थे, अब वो बड़े सोच में पड़ गए कि मैं माथा कहाँ टेकूं, पहले मैं भोले जी की उसके आगे टेकूं, मूर्ति के आगे टेकूं, या गुरु जी के आगे टेकूं। बड़ा कंफ्यूज हो गए वो। तो कंफ्यूज क्या होना, भोले जी भी वही है और हमारे गुरु जी भी वही है। तो हमारा जो गुरु जी है वो तो भोले के रूप में महाशिव है। तो वो बड़े कंफ्यूज हो गए थे कि मैं कहाँ मत्था टेकूं। तो हमें कहीं बहम नहीं करना, सारे भगवान एक ही है। लेकिन
जो मैंने फील किया है साथ संगत जी, और आपने भी देखा ही है और आपने फील भी किया होगा और आप देख भी रहे हो, हमारे महाराज वो हैं। धरती पर कोई नहीं आया ना, धरती पर गुरु नानक जी भी हैं, पंजाबियों में माता रानी भी हैं, बहुत सारे भगवान जी हैं, और कृष्ण जो होते हैं उनके भगवान जी भी हैं, सारे हैं, है ना। कोई धरती पर नहीं आया ना साक्षात, लेकिन ब्रह्मांड के पिता धरती पर आए हैं ना, हमारे गुरु जी आए हैं। तो हमारे गुरु जी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमारे गुरु जी जैसा कोई भी नहीं है। तो हमारे जो महाराज है वो तो बहुत बहुत निराले हैं, बहुत निराले। और मैं कोई नहीं होती उनकी बढ़ियाइयाँ करने के या उनका सत्संग करने के, सब महाराज की कृपा है, उन्हीं की ब्लेसिंग है। जो गुरु जी बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ साथ संगत जी। तो मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, भूल चुक प्लीज। तो इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज। और मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ, बड़ा प्यारा सा अपना। और जब मतलब कैसे गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शते हैं, गुरुजी सेवा का तो मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि सेवा जो मुझे गुरुजी ने बख्शी है ना, इतनी प्यारी प्यारी सेवा बख्शी है गुरुजी ने। अब जब मुझे दिव्या आबा की सेवा बख्शी थी, मैंने पहले भी शेयर किया है ये चीज, जब मैंने दिव्या आबा की गुरुजी ने दिव्या आबा की सेवा बख्शी थी, मुझे पढ़ना था, बड़े काफी दिन से मेरे मन में था मैं दिव्या आबा पढ़ूं। मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं थे कि मैं दिव्या आबा कैसे पढ़ूंगी, कैसे नहीं पढ़ूंगी, कुछ नहीं था मेरे पास। अचानक से गुरुजी की संगत है, रचना आंटी हैं, वो शिव पुराण के सेवादार भी हैं हमारे ग्रुप में, गुरुजी की ब्लेस संगत है। उन्होंने अचानक से मेरे पास दिव्या आबा की पीडीएफ भेज दी। मैंने सिर्फ गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा ऐसा प्लीज मुझे पढ़नी है, और मैं कैसे पढ़ूंगी गुरुजी, मेरा बड़ा मन था, क्योंकि मैंने सुनी थी दिव्या आबा की, दिव्या आबा पढ़नी है, तो मेरे मन में भी था मैं दिव्या आबा को पढ़ूं, कैसे करूं। आंटी ने देखो अचानक से अगले दिन ही मेरे पास उन आंटी का मैसेज आया, और मैसेज के साथ साथ उन्होंने मुझे काफी सारी पीडीएफ सेंड करी। तो कैसे गुरुजी सुनते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, गुरुजी इतना सुनते हैं, मेरी तो बहुत 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 ज्यादा सुनते हैं, मेरी क्या सबकी सुनते हैं, बट मैं मेरी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारे गुरु तो वैसे भी प्रैक्टिकली है, जैसे गुरुजी ने खुद भी कहा था गुरुजी प्रैक्टिकली, और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने सुनी और कैसे मुझे दिव्या आबा की पीडीएफ मिली। अब पीडीएफ तो मिल गई साथ संगत जी, मैं उसको पढ़ूं कैसे, टाइम भी नहीं थोड़ा सा मिलता घर से, और थोड़ा जॉब भी है, टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अकेले पे बैठ के पढ़ूंगी उसको। तो बड़ा टेंशन हो गई कि गुरुजी अब मैं पीडीएफ तो आ गई है, आपने पीडीएफ तो भेज दिया, अब मैं पढ़ने का भी कुछ मेरे को सोर्सेज बताओ, मैं कैसे पढूं, और मुझे सेवा भी अपना ऐसा, मुझे आपकी सेवा ही करनी है, और पीडीएफ की मुझे सेवा बख्श दो, सॉरी दिव्या आबा की मुझे सेवा बख्श दो आप कहीं से भी। तो गुरुजी ने इतनी प्यारी सेवा बख्शी। गुरुजी के एक और डिवाइन प्लेटफॉर्म है शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल करके, वहां पे अंकल को मीडियम बनाया, सुरेश वासन अंकल हैं, वो भी गुरुजी की ब्लेस संगत है, और उनको मीडियम बनाया। और मेरे पास उनका कॉल आता है कि माही आंटी आपको दिव्या आबा की सेवा दी गई है, और प्लीज आपको दिव्या आबा की सेवा करनी है लाइव। तो कैसे गुरुजी सुनते हैं, देखो सेवा भी हो गई और मैं पढ़ भी पाई, है ना, सेवा भी हो गई, मैं पढ़ भी पाई, मेरा टाइम भी मुझे मिल गया पढ़ने के लिए। तो कैसे गुरुजी महाराज सुनते हैं, बहुत बहुत ज्यादा कृपा है गुरुजी की मेरे पे तो, और आप सब पे भी है। और मैं तो सिर्फ महाराज से कुछ नहीं मांगा, सबके लिए सिर्फ अरदास मांगी, और आज भी अरदास करती हूँ, जिंदगी भर अरदास करूंगी सबके लिए, इसकी सर्वत दा भला हो मेरे मालिक। और मैं अपने लिए मांगती हूँ तो सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे मिल गए हैं। गुरुजी तो ने कहा था मैं तो हूँ तेरे साथ, जब ड्रीम में आए थे मेरे, कहते थे ना क्या मांगेगी, बोल क्या चाहिए, गुरुजी आप चाहिए हो। तो गुरुजी हंस के दोबारा से गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बोला बोल क्या चाहिए, नहीं मैं तो हूं ही तेरे साथ, तू और बोल तुझे क्या चाहिए, गुरुजी आप चाहिए हो, अरे तू कुछ और बोल। तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी बोलते थे कि मंगो क्या चाहिए। बहुत से होते थे संगत जो आते थे, लिस्ट बना के गुरुजी ऐसे चाहिए, गुरुजी कहते थे क्या मैंने क्या मॉल खोला हुआ है, मॉल थोड़ा ना खोला हुआ है गुरुजी ने कि गुरुजी ये भी दे देंगे, गुरुजी वो भी दे देंगे, है ना, कर्मों के हिसाब से सब कुछ मिलता है। तो हमारे गुरुजी तो ऐसे कि हमारे 100% जो कर्म है, क्योंकि हमें पास्ट नहीं पता हम क्या करके आए हैं, है ना, बिल्कुल भी, और हम क्या करेंगे इन फ्यूचर हमें कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ प्रेजेंट पता है, और गुरुजी को सब पता है, पास्ट भी प्रेजेंट भी सॉरी फ्यूचर भी सब पता है गुरुजी को। तो गुरुजी कहते थे तेरे कर्म तूने देखे हैं क्या, तेरे कर्म है, तो जिस हिसाब से तू मांगता है क्या पता तू उसको डिजर्व भी नहीं करता और तू मुझे मुंह से मांग रहा है। तो गुरुजी की हिज परफेक्ट टाइमिंग, जो गुरुजी की परफेक्ट टाइमिंग होगी और जो गुरुजी देंगे ना वो बहुत अच्छा होगा, वही सब कुछ होगा, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो, वो गुरुजी जो दे रहे हैं वो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते, हम कुछ भी नहीं है। पहले जब मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी ना साथ संगत जी, तो मेरा माइंड कुछ और था और आज मेरा माइंड कुछ और है। और मेरा क्या आपका भी, आपने भी फील किया होगा, जब हम गुरुजी
गुरुजी के बच्चे नहीं थे, और अब हम जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो माइंड बिल्कुल अलग हो गया हमारा। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और हम किसी का बुरा नहीं कहते, बिल्कुल भी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को हर्ट मत करो, अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो ठीक है, मत करो। आपके जो आपको वैसे भी जो गुरुजी कहते थे जो आपको डिजर्व नहीं करता वो आपसे डिस्कनेक्ट ऑब्वियसली अब अपने आप ही हो जाता है, धीरे 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 अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। और गुरुजी ऐसा कहते भी थे, है ना, कि जो आपको डिजर्व नहीं करेगा वो खुद ब खुद गुरुजी उस इंसान को आपसे डिस्कनेक्ट करते चले जाएंगे। कुछ नहीं करना है, गुरुजी में मन लगाओ। जब गुरुजी टेंशन किस चीज की लेनी है, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। महाराज के बच्चे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते साथ संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब गुरुजी के हो जाते हैं ना तो टेंशन रहती भी नहीं है। अगर 1% कहीं की टेंशन आ भी गई ना तो वो भी बस गुरुजी के पास बैठ जाओ, वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आपकी टेंशन कहाँ गई है। और किसी के सामने बोलने से या रोने से या किसी का साथ कोई, देखो साथ संगत जी, ये जो रिश्ते हैं ना, ये मैंने सुना है और संगत जी से, ये जब गुरुजी ने बोला था फिजिकल फॉर्म में, तो गुरुजी ने बोला था कि जो रिश्ते होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सब ना बोल के रिश्ते हैं और ये फॉर्मेलिटीज होती हैं। जो असली रिश्ता बनाना है ना, मेरे हिसाब से क्या, गुरुजी भी, रब भी कहते हैं, और जो गुरुजी के बच्चे हैं ना वो भी मैंने सुना है और संगत से भी सुना है कि गुरुजी से रिश्ता बनाओ। क्योंकि जब गुरुजी से रिश्ता बन गया ना, और मेरे महाराज जैसा तो कुछ नहीं है। देखो हम ना इन सामने वाले को समझा सकते हैं, वो कैसा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या करना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। हम कोई कीचड़ में है, वो निकलना चाह रहा है बेचारा, उसके पास कोई वो नहीं है, वो बड़ा पागल हो चुका है, तो हम उसे समझाएंगे कि देखो तू हमारे गुरुजी को मान, गुरुजी के पास आ, तो हम एक ना उसको वो बता सकते हैं। लेकिन वो भी हम गुरुजी की कृपा से बता सकते हैं, है ना। हमारे महाराज ऐसे हैं, मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे महाराज तो ऐसे हैं जो धरती पर आए हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं है, कोई भी नहीं है, ना पंजाबियों का, ना सिंधों का, कोई भी किसी का भगवान नहीं है जो धरती पे आया होगा, राइट। हमारे गुरुजी धरती पे आए थे और हमारा कल्याण करने आए थे। गुरुजी कहते थे कल्याण करने आए, और गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। सत्संग जी, मैं रोती हूँ गुरुजी के लिए, कभी कभी आरती करती हूँ तो रो जाती हूँ गुरुजी के लिए, बिल्कुल रो जाती हूँ कि गुरुजी क्या होगा, गुरुजी आप आ जाओ, गुरुजी मुझे हक कर लो, गुरुजी मुझे टच कर लो। तो मैं बड़ा रोती हूँ कि गुरुजी आप आओ प्लीज। तो गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए, रो के चुप हो जाती है। गुरुजी हैं यहीं पे, गुरुजी की आवाज आती है, मैं हूं तो यहीं पे, मैं हूं तो यहीं पे। और गुरुजी की जो बेटी, गुरुजी, मुझे कोई भी है ना सोशल मीडिया पे संगत जी जो मुझे जानते हैं, जो मेरे गुरु परिवार, और मुझे तो गुरु परिवार से बहुत ही प्यार है, क्योंकि गुरु परिवार तो गुरुजी की दिव्य आत्मा है ना, तो उनसे तो मुझे बड़ा ही प्यार है। तो जब गुरु परिवार मेरे को बोलता है ना गुरुजी की बेटी, और ये नाम मुझे गुरुजी की बेटी गुरुजी ने ही दिया है, मैंने खुद से कुछ नहीं किया है, और सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मुझे गुरुजी की बेटी बोला। और जब मेरे को सेवा शुरू हुई थी ना सत्संग जी, मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करती थी, मैं ऐप भी नहीं चलाती थी, मैं इंस्टा नहीं चलाती थी, छोटी भी थी, और मेरा ना फोकस हमेशा स्टडी पे रहा है। हाँ, एक बार मेरे माइंड थोड़ा सा, मैं हो गई थी, भटक गई थी अपनी जगह से कि मैं क्या कर रही हूँ। तो होता है ना छोटी उम्र में थोड़ा सा माइंड चलता ही नहीं है, थोड़ा सा क्या चलता ही नहीं है, बिल्कुल हम कुछ नहीं होते हैं। तो वहां पे भी गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है सत्संग जी। इतनी डिप्रेस थी मैं, इतनी छोटी उम्र में इतनी डिप्रेस थी मैं, 19 की एज में, कि मुझे चाहिए तो चाहिए। एक होता है ना पागल से हो जाते हैं, जिद हो जाती है। तो मेरे महाराज का तब मैंने अपने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो। जब मैं काफी डिप्रेस थी, मैंने किसी से जाके नहीं बोला कि मुझे गुरुजी के बारे में बताओ, मैंने डायरेक्ट गुरुजी से बोला है कि बस मैं जानती थी गुरुजी कौन है, गुरुजी के शब्द सुन लिए, गुरुजी का सत्संग सुन लिया, लेकिन मैं डायरेक्ट गुरुजी से, जब मैंने गुरुजी से कनेक्ट हुई थी ना सत्संग जी, वो रात है 2:30 बजे की, मैं 2:30 बजे इतना रो रही थी, मैं बड़ा डिप्रेस थी, मैं भटक गई थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अपने रास्ते से। छोटी, जब मैं 19 ईयर्स की थी तो मैं गुरुजी से बोलती थी, पिछले साल की बात है, गुरुजी मैं बड़ा, अमृत वेला मुझे गुरुजी ने बख्शा हुआ था, तो तब तक सिर्फ अमृत वेला बख्शा हुआ था। अमृत वेले में मैं काफी रोई थी, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, गुरुजी अगर आप हो ना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे पनिश कर दो, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो, मैं नहीं रहना, मेरे को बड़ा डिप्रेस हो गई थी मैं। तो गुरुजी ने मेरा तब भी हाथ पकड़ लिया। उस दिन का दिन है सत्संग जी, वो रात है 2:30 बजे की, और आज का दिन है। गुरुजी ने मेरे साथ इतनी, मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतना प्यार है मेरे महाराज का। और मैं महाराज गुरुजी नहीं बोलती, गुरुजी तो गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं गुरु पापा ही बोलती
बोलती हूँ और पापा ही बोलती हूँ हमेशा गुरुजी को। जब भी आऊंगी पापा ऐसे, गुरु पापा ऐसे, गुरु पापा जी ऐसे, गुरु पापा जी के डांस करना। अब फर्स्ट को जैन को गुरुजी ने मेरे को सत्संग कैसे बख्शा मैं आपको बताती हूँ। सत्संग नहीं होना था उस टाइम तक। अब सुनील अंकल जी का मेरे पास एक दिन पहले कॉल आया था और तब तक नहीं पता था। 31 को था मेरी मासी के यहाँ था 1 जैन को सत्संग, तो वहां जाना था मेरी फैमिली में, मेरी मम्मा को वहां जाना था, तो उनको वहां जाना था। वहां से उन्होंने तो मेरी मम्मा को इनवाइट कर दिया। वो स्पेशली थोड़ा ना सबको बच्चों को भी इनवाइट करेंगे, है ना, तो मेरी मम्मा को इनवाइट कर दिया। बट मेरी मम्मा का मेरे से कोई मैसेज नहीं था कि तू भी आ जाइयो, या फिर ये था जो बात है, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, ठीक है। मेरे को कोई मैसेज नहीं दिया मेरी मम्मा ने। मैं बड़ा सा टेंशन सा, मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि मैं बिन बुलाए जाऊंगी। गुरुजी के घर तो हम बिन बुलाए जा सकते हैं, गुरुजी सबको ब्लेसिंग देते हैं, वो उनकी परफेक्ट टाइमिंग है, वो उनका तरीका है ना, उनके डिफरेंट तरीके हैं। गुरुजी कैसे ब्लेसिंग देते हैं, किसी से सत्संग करवाते हैं, किसी से पाठ करवाते हैं, किसी से सेवा करवाते हैं, कैसे गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। तो मेरी मम्मा को जाना था, मेरी मम्मा ने मेरी मैसेज नहीं डाला कि तू भी आई हो। मेरी छोटी सिस्टर को बोला कि चल तू आ जाइयो। मैं थोड़ा सा टेंशन हो गई कि मुझे भी जाना था, अच्छा नहीं लगा कि मुझे नहीं बोला मुँह से। तो मैं, और मुझे अपने घर में भी करना था सत्संग 1 जैन को। और ऐसा नहीं, अपने घर में करेंगे तो ज्यादा खुशी होती है ना कि अपने घर में गुरुजी आएंगे 1 तारीख को। गुरुजी तो रहते ही हैं, लेकिन वही है सत्संग करना है। मुझे बड़ा मेरा मन था 1 तारीख को मैं सत्संग करूंगी, 1 जनवरी को नए साल वाले दिन मैं सत्संग करूंगी। तो मैं सत्संग के लिए तो मैं पहले से ही बोल रही थी, और मैं अपनी मम्मी को भी बोल रही थी उस टाइम। जब मम्मी बोल रही ना कि कल मुझे सत्संग में जाना, तो मैंने बोला अपनी मम्मा को कि मम्मा मुझे सत्संग, हम भी करेंगे गुरुजी का सत्संग। तो मेरी मम्मी का था आंसर कि अपने घर में नहीं करेंगे तो क्या गुरुजी ब्लेस नहीं करेंगे, वहां पे भी तो गुरुजी ब्लेस करेंगे। ठीक है, उनका आंसर भी ठीक था बिल्कुल कि हाँ गुरुजी वहां पे भी ब्लेस करेंगे। लेकिन जो मेरा दिल कह रहा था कि मैं अपने घर में करूंगी सत्संग, और मैं बड़ा टेंशन हो गई। मेरे को वहां पर भी नहीं बोला, मैं अपने घर में भी कैसे करूंगी अकेले सत्संग, मैं तो अकेले होंगी उस दिन, है। मेरे फैमिली में भी मेरे पापा नहीं है, तो मेरे पापा मेरे गुरुजी हैं, और गुरुजी को मैंने अपने पापा माना है शुरू से। और मेरे पापा भी मेरे गुरुजी के चरणों में है, वो भोले जी के बहुत प्यारे भक्त थे। गुरुजी ने उनको चरणों में अपने बिठाया हुआ है, और मेरे को ड्रीम में भी दिखाया, और मेरी दादी को भी साक्षात हमारे घर में सत्संग में कि ये फील कराया कि हाँ पापा उनके चरणों में हैं। तो कुछ नहीं चाहिए हमें इस जीवन में, कुछ नहीं चाहिए, बस गुरुजी का प्यार चाहिए और अपने कर्म करते चले जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे सत्संग मुझे देखो गुरुजी ने कराया 1 तारीख को सत्संग जी, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने तो गुरु पापा को रात को मैं बड़ा सैड हो गई, आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी मैं कल कैसे सत्संग करूंगी। तब तक मेरे पास सुनील अंकल जी का मैसेज नहीं आया था, इनवाइट नहीं आया था कि आपको 1 तारीख को सत्संग करना है। अब 31 को ये सारी बातें हो गई। बातें होने के तुरंत बाद ही मेरे पास कॉल भी आया, मेरे पास व्हाट्सएप में जब मैंने खोला तो मैसेज पे इनवाइट भी था अंकल का कि 1 तारीख को माही आंटी का सत्संग है 5 बजे, और गुरुजी का सत्संग करना है उनको। मैं बड़ा खुश हुई, अंकल का कॉल आया कि कल तेरा ना बेटा सत्संग है और तेरे को सत्संग करना है, गुरुजी ने आज्ञा दी है। तो बड़ा खुशी हुई। मैंने कहा देखो गुरुजी कैसे सुन लेते कि चल तू खुद ही मुंह से सत्संग कर ले मेरा। तो कैसे गुरुजी सुनते, कैसे गुरुजी महाराज ने मेरा सत्संग मतलब अपना सत्संग कराया, मेरे को इतना प्यारा मौका दिया। मेरे तो भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मैं यहाँ बैठ के गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ इतने डिवाइन प्लेटफॉर्म पे, और इतने डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी, डिवाइन प्लेटफॉर्म मुझे बख्शा गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी महाराज दा, ये भी गुरुजी ने इतना डिवाइन प्लेटफॉर्म है, ये भी बख्शा। शुरू से मुझे वहीं पे सेवा मिली, सबसे पहली सेवा मुझे शिव पुराण की मिली थी, और सेवा भी मुझे ऐसे मिली थी साथ संगत जी। और जब फर्स्ट सत्संग मुझे गुरुजी ने दिया था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जब गुरुजी ने मुझे फर्स्ट सत्संग के लिए गुरुजी की आज्ञा आई थी कि चल तू मेरे बढ़ियाइयां कर, ये मेरा उसी प्लेटफॉर्म पे हुआ था। शुक्राना गुरुजी महाराज का जो डिवाइन प्लेटफॉर्म है वो भी वहीं हुआ था। और आप कहते हैं ना गुरुजी अपने बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं, और गुरुजी के वचन में भी ये नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, है ना, बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ लिया था उस दिन साथ संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी भाग दौड़ में थी, और मेरा उस दिन इंटरव्यू भी था। मैं जॉब को भटक रही थी जॉब के लिए, और मैं जॉब पे भी मेरे को किसी ने इंटरव्यू के लिए बोला था, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ इंटरव्यू पे भी गई। पहले अपनी मैं मासी के घर थी, उसी दिन अंकल ने मुझे अचानक से बोल दिया रात को ही, जैसे सुनील अंकल ने मुझे बोल दिया अचानक से, गुरुजी का इनवाइट आ गया उनको, उन्होंने मेरे को इनवाइट कर दिया कि बेटा आपका सत्संग है। ऐसे ही मुझे उस दिन अंकल ने इन्वाइट कर दिया, सुरेश वासन अंकल जी हैं, उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही, अच्छा रात को उनका तो कॉल, ये देखो आप 11:30 बजे मेरे पास कॉल आया था, मैं सोने ही जा रही थी, तब मेरे पास कहते हैं आपका इनवाइट बन गया बेटा, गुरुजी की आज्ञा आई है, आपको ना सत्संग शेयर करना है। और उस टाइम में भी मैं हाँ जी 19 ईयर्स की थी,
मेरा बर्थडे नहीं आया था, मैं 20 की नहीं हुई थी, 19 ईयर्स की थी पिछले साल। तो गुरुजी का उन्होंने मेरे को बोला, अब 11:30 बजे अचानक से बोल दिया, और मेरे को बड़ा खुशी हुई कि हाय मैं प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करूंगी, मैं क्या बोलूंगी, वाह गुरुजी का कैसे बोलते हैं। तो मैं अंकल से पूछने लग गई तभी, अंकल को टाइम भी नहीं, मैं कह रही अंकल जी कैसे सत्संग शेयर करते हैं, तो कहते बेटा गुरुजी से पूछो कैसे करते हैं। और मैं बड़े परेशान हो गई, कैसे करना है गुरुजी आप, मैं तो बड़ी छोटी हूँ, मैं तो क्या बोलूंगी, मुझे सही में नहीं पता था। सत्संग में अपनी गुरुजी के साथ जो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है या गुरुजी के साथ जर्नी है वो शेयर कर देते हैं, वो करते हैं, अपने गुरुजी की बड़ाइयां करते हैं। तो मुझे नहीं पता था, मैं बड़ी परेशान। फिर ना मैंने फेसबुक पे खोल के देखा कि अच्छा ऐसे सत्संग करते हैं, चलो ठीक है मैं भी करूंगी। फिर उस दिन मैं अपनी मासी के घर थी, देखो फिर मैं अपने घर पे आके करती ना सत्संग। तो फिर सुबह मैं अपने घर पर आई 9 बजे, तो वहां से निकली, आप सुनते रहना, 9 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक, जब मेरा 8 बजे मेरा सत्संग था, सत्संग शेयरिंग था गुरुजी का 8 बजे का। सुबह मैं वहां से निकली, फिर अपने घर आई। जब मैं अपने घर आई तो मेरे घर पे लॉक था। लॉक इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मा भी जॉब करती है, मेरे भाई भी करता है, तो दोनों गए हुए थे, छोटी सिस्टर मेरे साथ थी, हम 5-4 ही है फैमिली में। तो एक हमारे गुरुजी महाराज है, वो तो ब्रह्मांड के पिता है, वो तो सबकी फैमिली में सबसे बड़े हैं। तो मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर लॉक था, और की भी मेरी मदर के पास थी, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी की। और मेरे भाई भी अपनी की अलग से की ले गया, एक ताले की लॉक एक मम्मा ले गई, और हम आके देखा तो लॉक लगा हुआ। मैं बड़ी डिप्रेस, और घर का काम भी थोड़ा ऐसे ही था, घर का सही से काम भी नहीं हुआ था। आई डोंट नो गुरुजी ने कितनी परीक्षा लिया, आप यकीन नहीं कर सकते। मैं आके देखा तो लॉक लगा हुआ, अब लॉक लगा हुआ, अब मम्मी के पास जाना, फिर चाबी लेना, मम्मा जहाँ जॉब करती हैं। अब मेरी छोटी सिस्टर वहां पे गई, मम्मा के पास गई, और फिर वहां पे आधा घंटा लगा जाने में, फिर आधा घंटा लगा आने में, तो आते आते उसको भी 11 बज गए। 11 बजे फिर मैं घर पे मैंने ताला खोला, फिर मैंने देखा घर का काम भी होता है, थोड़ा बहुत सारा काम करा, क्योंकि सुबह सुबह माँ चली गई तो मैं मासी के घर थी, घर का काम भी आप समझ सकते हैं, फैमिली वाले तो काम भी करना है, घर का सफाई भी करनी है। फिर मैंने 12-1 बजे तक सफाई करी, सब कुछ संगवाया। बड़ी टेंशन कि मुझे सत्संग करना, टेंशन हो रही थी मुझे, खुशी तो थी कि करना है करना है करना, टेंशन कि कैसे करूंगी, बड़ा दिक मैंने कुछ लिखा नहीं सत्संग जी, आज भी मैं लिखती नहीं हूँ कि हाँ जो माइंड में है बस वो जल्दी से मैं लिख लेती हूँ, और होने से पहले कि हाँ ये चीज मुझे बोलनी है, क्योंकि माइंड स्किप हो जाता है वही जब जो गुरुजी महाराज बुलवाते हैं। तो उस टाइम भी मैंने कुछ लिखा नहीं कि क्या बोलना है, कैसे करना है, अंकल है मेरे से गलती ना हो जाए, मैं तो बड़ा डरती हूँ अपने बड़ों से, डर नहीं वो रिस्पेक्ट। अब सुनील अंकल जी है, मैं उनसे भी बड़ा डरती हूँ, सुरेश अंकल जी है, सारी जो संगत है मेरे से बड़ी, इतने बड़े हैं, हमारे से इतना ज्ञान है उनके पास, तो डर तो लगता ही है ना कि हाय मैं कुछ गलती ना कर दूं सत्संग करते हुए, साथ संगत जी को कुछ बुरा ना। बड़ी छोटी सी उम्र, छोटा सा दिमाग है, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे करूंगी कैसे करूंगी कैसे करूंगी। बड़ा परेशान होते होते घर का काम करा, फिर कैसे गुरुजी ने देखो कैसे परीक्षा ली। अब मैं बड़ा स्ट्रेस में क्या लिखूं गुरुजी, मैं क्या बोलूंगी, आप क्या बुलवाओगे। काम करते 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 घर के 1-2 बज गए। 1-2 बजे मैं फिर नहाई भी नहीं थी, जल्दी जल्दी वहां से आई थी, फिर मैं नहाई धोई, कपड़े चेंज करे, सब कुछ करा, गुरुजी का दरबार लगाया। 4 बज गए, 5 बज गए, मेरी मम्मा आ गई, फिर जो ऑफिस से जल्दी आ गए थे, फिर मम्मा आ गई, फिर थोड़ा सा खाने वाने में टाइम लग गया था उन्हीं के साथ। तो तब तक माइंड में बस ये सत्संग करना, 8 बजे कैसे करूंगी, बड़ा स्ट्रेस सा हो गया था। कैसे गुरुजी महाराज ने लाज रखी मेरी, कैसे परीक्षा ली, देखो आप कैसे नींबू की तरह निचोड़ा कि देख रहे थे तू करेगी नहीं करेगी। हाँ जी, भूल गई मैं बीच में कि मुझे जॉब पे इंटरव्यू के लिए जाना था, इंटरव्यू में बताना ही भूल गई आपको। वही मैं बीच में ना, जब मैं अपना काम करा 2 बजे तक, मैं इंटरव्यू पे भी गई साथ संगत जी। और वही इंटरव्यू ये था कि मैं 2 दिन से ना उसको पोस्टपोन करे जा रही थी, इंटरव्यू को लास्ट था, और मुझे जॉब की भी ज्यादा नीड थी, और मुझे उसके लिए भी जाना था। वो तो अच्छा है वो पास में ही जाना था, ज्यादा दूर नहीं जाना था, उसमें 1 घंटा लग गया। मैं वहां से आई, फिर 4 बज गए, फिर मैं बैठी, आप समझ सकते हो कैसे भाग दौड़ करनी, बाहर जानी, घर में आनी, माइंड चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। और बस ये था कि मुझे गुरुजी का गुणगान करना है, और मैं कैसे करूंगी। तो कैसे गुरुजी ने परीक्षा ली, लेकिन मेरे महाराज परीक्षा लेते हैं, और लास्ट में जो फल मिलता है ना हमें, उसका जो रिजल्ट मिलता है, बस उसको हम कर ही नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते खुद के मुंह से, क्योंकि हम कुछ नहीं है, सब महाराज की कृपा है। गुरुजी ने फिर सत्संग भी कराया, और मैं बहुत छोटी थी तो अंकल का मेरे पास कॉल भी आया। अंकल कहते सबसे छोटी संगत है तू हमारे ग्रुप में, और तू बड़े अच्छा है, तूने तो नर्सरी क्लास पास कर ली है गुरुजी की, है ना, अब तू नर्सरी क्लास तूने पास कर ली, अब तो धीरे धीरे 1st 2nd क्लास सारी पास करती चली जाएगी। तो कैसे गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी हुई है साथ संगत जी, मेरे पे क्या आप पे भी की हुई है। तो मेरे महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, कहते हैं ना वो सुनने वाले दा भी भला ते सुनाने वाले दा भी भला। गुरुजी
जब फिजिकल फॉर्म में थे हम मिल नहीं पाए, लेकिन अब तो मेरे लिए तो गुरुजी अभी भी फिजिकल फॉर्म में, और मैं गुरुजी को अच्छे से बहुत प्यार से, मैं तो गुरुजी को मानती नहीं, गुरुजी नहीं है, गुरुजी मेरे पास है, मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी के पास बैठती हूँ। और देखो गुरुजी ने अभी 2-3 दिन पहले मेरे को मैसेज दिया कि चल सेवा कर। सेवा कौन सी कर? चरण सेवा। जैसे पहले गुरुजी जब थे फिजिकल फॉर्म में तो गुरुजी कहते थे ना सेवा करने के लिए, संग से कहते थे चला सेवा कर। तो आंटी अंकल तो नहीं करते थे, मे बी शायद आंटियां ही करती थी, जैसे मैंने सुना है, क्या पता अंकल भी करते, सॉरी गुरुजी आई डोंट नो। जैसे मैंने सुना है तो ज्यादातर ना सेवा आंटी से ही कराते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज आता है गुरुजी का कि चल सेवा कर रात को। तो मैंने गुरुजी की चरण सेवा भी करी सत्संग में जी। तो कैसे मेरे महाराज, क्योंकि मेरे घर में रहते हैं, मेरे पास रहते हैं, तो मैं कैसे गुरुजी को अपने से दूर नहीं होने देती, और मैं बिल्कुल मैं नहीं रह सकती गुरुजी के बिना। तो कैसे मेरा गुरुजी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और गुरुजी सबसे प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। तो फिर मैंने उस दिन जब गुरुजी ने मैसेज दिया ना चल सेवा कर और चरण सेवा करनी है गुरुजी की, तो मैंने चरण भी दबाए गुरुजी के, यहीं पे बैठ के पास में बैठ के गुरुजी के चरण दबाए, गुरुजी की सेवा करी, क्योंकि मैं फील करती हूँ मेरे महाराज मेरे साथ है, यहीं बैठे हो। सत्संग जी अभी गुरु जी आए हुए यहीं बैठे हैं, मेरे पास ही रहते हैं, अंग संग है, हमारे अंग संग है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा लेनी है, और गुरु जी से बस यही कहना है, गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लो, हमारे साथ चलो और हमें इस कीचड़ से निकाल लो, हमें परेशानियों से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दो। कुछ नहीं मांगना गुरुजी से, जब भी मांगना है गुरुजी से गुरुजी को मांगना है, क्योंकि जब महाराज मिल गए तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि बिन बोले सब कुछ जानते हैं गुरुजी, सब कुछ जानते हैं। और मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा सत्संग जी कि मुझे पहनने में, खाने में, कुछ करने में ये चीज चाहिए, नहीं गुरुजी मुझे आप चाहिए। क्योंकि जब गुरुजी मुझे ड्रीम में आए थे ना सत्संग जी, जो मेरे मन में चल रहा है, देखो अभी जो मेरे मन में चल रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना है या फिर कुछ परेशानी है, तो मैं पापा से आके बोलूंगी अपने, गुरु पापा ऐसी चीज है, ये चीज है। उस दिन मेरे मन में था कि गुरुजी, मैं भी बोलती रहती ना गुरुजी मुझे आप चाहिए, गुरुजी मुझे आप चाहिए, मैं बड़ी जान खाती हूँ गुरुजी से। और अभी भी गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ हो ना, गुरुजी आप हमेशा, गुरुजी का ड्रीम आया मेरे पास, बता क्या चाहिए पंजाबी में बोलते थे गुरुजी तो, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती, सॉरी सत्संग जी, तो गुरुजी पंजाबी में बोला बता तुझे क्या चाहिए। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे आप चाहिए। तो कहते गुरुजी अरे तेरे पास तो मैं हूँ, मैं तो हूँ ही, और क्या चाहिए। गुरुजी मुझे आप चाहिए। मैं तो ड्रीम में भी गुरुजी को परेशान करती थी, गुरुजी आप चाहिए। तो गुरुजी बड़े हंस के बोलते मैं तो हूँ ही तेरे साथ, और बता क्या चाहिए। मैंने और कुछ नहीं चाहिए। मैंने ड्रीम में भी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, और ड्रीम का आना है मतलब गुरुजी का दर्शन देना है। तो गुरुजी मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए ना, गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन दिए। गुरुजी की कॉल भी आई है, यहाँ तक कि मेरे पास ड्रीम में गुरुजी ने कॉल पर भी मेरे से बात करी है। मैं बड़ी परेशान होती थी ना, गुरुजी से कहती हूँ मैं, गुरुजी की इतनी कृपा है सत्संग जी, वीक में 4 डेज गुरुजी मुझे दर्शन देते थे। स्टार्टिंग में, अभी भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग में तो ऐसा हो गया था, रोज गुरुजी के दर्शन होते थे मुझे, क्योंकि मैं ना रह नहीं सकती थी। जब मैं सोती थी ना, गुरुजी आप आओगे, दर्शन दोगे आप मेरे से, और ये मैसेज है आप ये आप सुन लेना मेरी, और मुझे इसका ना आंसर चाहिए पापा, मुझे इसका आंसर चाहिए गुरुजी, ऐसे कर देना गुरुजी ऐसे। तो गुरुजी सारी सुनते हैं, मन की छोटी छोटी बातें सुनते हैं। मुझे सत्संग करना था तो कैसे गुरुजी ने सत्संग करवाया। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारे गुरुजी की सत्संग है, जो गुरुजी धीरे धीरे आने वाले टाइम में भी शेयर गुरुजी मौका देंगे। और मुझे पता है गुरुजी मौका देंगे, क्योंकि मैं तो, मुझे पता है मैं नहीं रह सकती गुरुजी की सेवा के बिना। और गुरुजी तो ने कह दिया तू तो तब भी सेवा करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास होंगे। तो मैं खुद अभी बच्ची हूँ, तो कब मेरे बच्चे मेरे पास होंगे और मैं तब भी सेवा करूंगी। ये देखो गुरुजी ने ये भी बोल दिया। तो मैं टेंशन नहीं लेती, पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी सत्संग जी। इतनी कृपा है मेरे महाराज की, बहुत ज्यादा कृपा। और कैसे मेरी दादी को लाइफ ब्लेस करी, जैसे मैंने आपको शेयर करा आपके साथ। तो इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज, मेरी दादी को लाइफ ब्लेस कर दी, हमारी पूरी फैमिली पे कृपा है। वो कहते थे ना गुरुजी, एक मेंबर, अगर घर का एक मेंबर भी गुरुजी का गुणगान कर रहा है, गुरुजी को मान रहा है, गुरुजी की सेवा कर रहा है, गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ नहीं होते ना, सब गुरुजी की कृपा होती है। क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब गुरुजी की कृपा थी तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मेरे भाग्य इतने अच्छे हैं कि सुनील अंकल से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, और जो अंकल को मैं अंकल नहीं बोलती, मैं पापा बोलती हूँ उनको, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। वो इतने प्यारे हैं, तो कैसे उन्होंने मेरे को इतनी सारी प्यारी प्यारी सेवा दी। गुरुजी ने उनको मीडियम बनाया, मेरे पास आए, सब गुरुजी की कृपा है।
और हमें कुछ नहीं करना, अपने कर्म करने हैं और हम अपने कर्म करते चले जाओ। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, है ना। बस हमें कुछ नहीं करना है। कोई हमारे गुरु जी की भी निंदा कर रहा है, क्योंकि होता है ऐसा। सत्संग जी में आगे ब्लेसिंग आगे शेयर करूंगी आने वाले सत्संग में कि कैसे गुरु जी करते हैं, कैसे मेरे से सेवा भी करवाते हैं बहुत परीक्षाओं के साथ, क्योंकि मैं रह नहीं सकती ना। महाराज को पता है कि मेरी बेटी रह नहीं सकती, खाना भी नहीं खाएगी। मैं तो गुरु जी को बोल देती हूँ, चैलेंज दे देती हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी गुरु पापा अगर मेरी सेवा नहीं हुई तो। ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ तो मैं तो करूंगी, मैं तो बैठूंगी आपके पास, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे। तो गुरुजी इतना सुनते हैं ना, कहते तो जिद्दी है मेरी बेटी, तो जिद्दी है, करना है तो करना है। तो गुरुजी करवा भी देते हैं, इतने प्यारे हैं मेरे पापा। और मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं जो मैंने बोला साथ संगत जी, अगर आप कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करना। और गुरु पापा तो माफ कर ही देते हैं, है ना। तो हमें माफी सिर्फ गुरुजी से मांगनी है, हमेशा शुक्राना करना है, हर पल शुक्राना करना है। शुक्राना इतना करना है कि सांस सांस में बसा लो शुक्राना। और मैं गुरु पापा से भी कुछ टाइम पहले यही बोल रही थी, गुरु पापा जो आपका मंत्र जाप है जिसमें इतनी पावर है, कुछ ऐसा कर दो कि मैं ना खाली बैठे बैठे ना बस आपका मंत्र जाप मेरी जुबान पे आ जाए, कि बस मैं मंत्र जाप करती चली जाऊं, मैं रुकू ना। कुछ ऐसा कर दो। तो मुझे पता है गुरु पापा ने वो सुन लिया है ना, तो उन हिज परफेक्ट टाइमिंग, उनकी जिस दिन परफेक्ट टाइमिंग होगी ना तो वो चीज भी हो जाएगी। तो गुरु पापा तो वैसे भी हमेशा सुनते हैं अपने बच्चों की, हमेशा। इतने प्यारे हैं मेरे महाराज, इतने प्यारे मेरे गुरुजी। और हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो धरती पर आए, कल्याण करा सबका, इतने प्यारे हैं। ये भगवान या रब हमारे साथ है तो सब हमारे साथ है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है साथ संगत जी, मैंने हमेशा यही बोला है और अपने छोटी सी माइंड से छोटी सी बुद्धि से, कि जब भी मांगना है गुरुजी से, गुरुजी को मांगना है कि गुरुजी मिल गए तो सब मिल गया, क्योंकि ब्रह्मांड के पिता मिल गए तो पूरा ब्रह्मांड एक हो गया, है ना। तो गुरुजी के आगे सब कुछ है, गुरुजी से ही सब कुछ है। और जब मेरे गुरुजी महाराज हंसते हैं, हंसते इतनी प्यारी स्माइल है देखो, तो पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है। तो मेरे महाराज की जितनी बड़ाइयां कर लो कम है। शुक्राना है, ऑलवेज शुक्राना है मेरे गुरुजी। कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना मेरे महाराज। गुरुजी के चरणों में अब मैं प्यारा सा शब्द एक सुनाऊंगी मेरे महाराज के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लोका दे सहारे बड़े होणगे, लोका दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू, लोका दे गुजारे बड़े होणगे, लोका दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा ता गुजारा एक तू, एक तू, एक तू, एक तू, बंदगी करा मैं तेरी दिन ते रात जी, चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी, बंदगी करा मैं तेरी दिन ते रात जी, चरना च तेरी मेरी एहो अरदास जी, चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी। लोका दे किनारे बड़े होणगे, लोका दे किनारे बड़े होण दे, मेरा ता किनारा एक तू, लोका दे सहारे बड़े होणगे, मेरा ता सहारा एक तू, एक तू, एक तू, एक तू। चन्ना नालो सोना गुरुजी तेरा ये रूप है, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप है, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप है। लोका दे नजारे बड़े होण दे, लोका दे नजारे बड़े होण दे,
ता नजारा एक तू, लोका दे गुजारे बड़े होण दे, मेरा ता गुजारा एक तू, एक तू, एक तू, एक तू। दिता जो ज्ञान दाता कदे भी भुलावाना, तेरा दर छड़ होर किसे दर जावाना, तेरा दर छड़ होर किसे दर जावाना। लोका दे दुआरे बड़े होणगे, लोका दे दुआरे बड़े होणगे, मेरा ता दुआरा एक तू, तेरे ते प्यारे बड़े होणगे, तेरे ते प्यारे बड़े होणगे, मेरा ता प्यारा एक तू, एक तू, एक तू, एक तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ करना मेरे महाराज, भूल चुक माफ करना गुरु जी, भूल चुक माफ करना साथ संगत जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में, कोई आपको अच्छा ना लगा हो मेरा वर्ड, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। प्लीज मुझे दिल से माफ कर देना, मैं छोटी सी हूँ, कुछ और गलत बोल दिया हो तो सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बस लास्ट मैसेज भी यही है गुरु जी महाराज के चरणों में, अपनी प्यारी प्यारी संगत के लिए गुरु जी की तरफ से, कि जब भी मांगना है गुरु जी से गुरु जी को मांगना है ना। गुरु जी मिल गए तो ये मौका जो मुझे मिला है सबको गुरु जी महाराज जल्दी जल्दी देंगे, तो कुछ नहीं मांगना, सिर्फ गुरु जी से गुरु जी को मांगना है। गुरु जी का प्यार जो हमें मिलेगा ना साथ संगत जी, बस कुछ नहीं है उसके आगे, कुछ भी बयान नहीं, कुछ प्यारा नहीं है मुझे, कोई गोल्ड कोई डायमंड प्यारा नहीं है मुझे मेरे, तो बस महाराज प्यारे हैं, महाराज से सब कुछ है, तो हमें महाराज को ही मांगना है। ठीक है, तो मैं अब अपने सत्संग पे विराम दूंगी, सॉरी गुरु जी के सत्संग पे विराम दूंगी। सॉरी गुरु जी महाराज, माफ करना साथ संगत जी, फिर से मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। ठीक है, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी महाराज, धन धन मेरे महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना डिवाइन सॉल्स ऑफ गुरु जी फेसबुक पेज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना सुंदर मौका दिया। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेंगे साथ संगत जी। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी महाराज।